अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। इसे हम कंकॉर्ड भी कहते हैं और ये जो आपका अग्रीमेंट है ये पर्सन एंड नंबर के लिहाज से होगा। अब अगर किसी स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसे नहीं पता कि नंबर क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो पहले ऐसे स्टूडेंट को ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को देखना चाहिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर नहीं होगा तो टेंसेस को आप नहीं ठीक तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो भी चीज़ आपको इस वीडियो के दौरान समझ ना आए तो उससे रेलेवेंट आपने वीडियो को देखना है। लिंक ऐसी तमाम वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं। तो अगर हम टॉपिक की बात करें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। यानी कोई भी आपका जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं आप किसी सेंटेंस के साथ अंदर, वो सब्जेक्ट के लिहाज से उसका नंबर एंड पर्सन होना चाहिए, यानी वो उससे अग्री करेगा। यानी जो नंबर और पर्सन आपके सब्जेक्ट का होगा वही आपके वर्ब का होना चाहिए। इट मीन्स दैट अ वर्ब मस्ट बी द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। दिस phenomenon इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जी, ये नाम से ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये कोई इसमें इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यानी आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है। अगर बात करें सेंटेंस की, तो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इसकी डिफरेंट इन्फ्लेक्शंस होती हैं। तो वर्ब को आपने सब्जेक्ट के लिहाज से यूज़ करना है। यानी जो आपके सब्जेक्ट का नंबर है या पर्सन है वही आपके वर्ब का सब्जेक्ट एंड पर्सन होना चाहिए। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। यानी आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से अग्री होना चाहिए। किस लिहाज से, किस चीज़ में अग्री होना चाहिए? नंबर एंड पर्सन में। जी, आगे बढ़ते हैं। लाइक पर्सनल प्रोनाउंस वर्ब आल्सो हैज 3 पर्सन। हाँ जी, पर्सनल प्रोनाउंस का आपको पता है कि उसके 3 पर्सन होते हैं। बिल्कुल इसी तरह वर्ब के भी 3 पर्सन होंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउंस के लिहाज से। यानी आप जैसे कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल है, तो उसी लिहाज से आप जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में फ़र्ज़ करें हम वर्ब प्ले ले रहे हैं, तो उसके लिए उसकी फॉर्म प्ले होगी। और जो आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है उसके लिए भी प्ले फॉर्म होगी। सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसके लिए आपकी जो वर्ब की फॉर्म है वो प्ले ही होगी। हम वर्ब प्ले ले रहे हैं, कोई भी वर्ब हो सकता है। इसी तरह अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो इसके लिए जो वर्ब की फॉर्म है वो प्लेज यूज़ हो रही है, प्लेस। ठीक है, एस साथ लग गया। और जो आपका प्लूरल है थर्ड पर्सन प्लूरल, उसमें फिर ये प्ले आ रही है। ये आगे आगे आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। अगर आपको थोड़ी बहुत यहाँ परेशानी हो रही है तो कोई मसला नहीं, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। इसका भी पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, आगे मजीद भी इसके पार्ट्स आएंगे। From above examples, it's clear that verb takes the same person as its subject. Verb agrees with its subject in person. देखें वही बात रिपीट हो रही है बार बार कि इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है कि जैसा आपके सब्जेक्ट का पर्सन है वही आपके वर्ब का पर्सन है। यानी कि आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है। लाइक नाउन एंड प्रोनाउन वर्ब हैज़ 2 नंबर्स। हाँ जी, यहाँ पे पहले हमने पर्सन की बात की है कि जैसे सब्जेक्ट के नंबर्स होंगे, इसी तरह वर्ब के भी जिस तरह सब्जेक्ट के पर्सन होंगे इस तरह वर्ब के भी पर्सन होंगे। अब हम बात कर रहे हैं नंबर की, तो जिस तरह आपका जो है नाउन है या प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट जो है उसके नंबर होंगे, इसी तरह आपका जो है वर्ब उसके भी नंबर होंगे। अब 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब अगर किसी को सिंगुलर एंड प्लूरल का नहीं पता तो रेलेवेंट वीडियो देख सकता है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो इसी तरह वर्ब भी है। जैसे अब ये शी, ये सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, तो इसके लिए इसके साथ वर्ब क्या आ रहा है? प्लेस। और जब आपका दे है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब की फॉर्म फिर प्ले बन जाएगी। तो इसका मतलब है सिंगुलर और प्लूरल के लिहाज से जो वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज होती है। यानी जो आपके सब्जेक्ट का होगा नंबर वही आपके वर्ब का होगा। From above example, it's clear that verb takes the same number as its subject. Verb agrees with its subject in number. यानी नंबर के लिहाज से भी जो है वो सब्जेक्ट से अग्री करता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि पर्सन के लिहाज से भी वो अग्री कर रहा है। तो अगर हम इस बात को कंक्लूड करें हम, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है, तो सिंपली अ वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी ये जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, अगर इसको हम एक लाइन में, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना चाहें तो वो यही है कि जो एक वर्ब है उसको नंबर और पर्सन के लिहाज से अपने सब्जेक्ट से जो है वो अग्री करना चाहिए। यानी जो नंबर या पर्सन आपके सब्जेक्ट का होगा वही वर्ब का होगा। सो इफ अ सब्जेक्ट इज विद अ सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन, द वर्ब मस्ट
आल्सो बी ऑफ द सिंगुलर नंबर फॉर पर्सन। अब ये वही बात है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसका सिंगुलर नंबर है, वो फर्स्ट पर्सन से है, तो वर्ब की भी यही सूरत हाल होगी। अब ये जस्ट हम एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को कि डिफरेंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया, चीज़ यही है। जस्ट अब हम डिफरेंट पर्सनस को और डिफरेंट नंबर्स को एग्जाम्पल्स की मदद से स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि देखें जैसे ही सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही वर्ब का भी सब्जेक्ट एंड नंबर चेंज हो रहा है। और यहाँ पे अभी हम स्टडी कर रहे हैं सिंगुलर नंबर एंड फर्स्ट पर्सन को। अब फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, आई है। तो अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट सब एग्जाम्पल्स में आई ही है। तो ये आपका इंडेफिनेट है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, और ये आपका परफेक्ट टेंस है। आगे एग्जाम्पल्स में भी ऐसे होगा, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस एंड जो है इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस। और ये 3 सेंटेंस है, इसमें ऐसे होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी ऊपर से नीचे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो है लेफ्ट से राइट जो है वो आपका क्या होगा, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस। ये अगर ये फॉर्मेट तमाम एग्जांपल्स में, इसको आपने ज़हन में रखना है जी। अब फर्स्ट पर्सन में आई प्ले हॉकी, तो अब आई है तो साथ प्ले है, आई प्लेड हॉकी, आई शेल प्ले हॉकी। अब इसमें टेंस के साथ से नो डाउट चेंज हो रहा है, लेकिन आपने फॉर्म देखनी है ना। यहाँ पे यहाँ हमने डिस्कस किया है, आई के साथ प्ले है तो प्ले ही आ रहा है, वो ईडी जो साथ लग गया है तो वो टेंस की वजह से साथ में आया है, ठीक है। इसी तरह अगर आगे आ जाए, आई एम प्लेइंग हॉकी, आई वॉज प्लेइंग हॉकी, आई शेल बी प्लेइंग हॉकी। और अगर हम इसमें परफेक्ट में आ जाएं, आई हैव प्लेड हॉकी, आई हैड प्लेड हॉकी एंड आई शेल हैव प्लेड हॉकी। तो यहाँ पे इसमें ये अगर पूरा वर्ब देखें तो उसमें देखें ना, आई के साथ एम है, ठीक है, और आई के साथ वॉज है, यहाँ पे आई के साथ शेल है, और यहाँ पे प्ले प्लेड, एंड फिर यहाँ पे आई के साथ शेल है। देखें ना, यहाँ पे शेल है तो यहाँ पे भी आई के साथ शेल है। इट मीन्स कि जो आपका थर्ड, जो आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है उसके साथ शेल आ रहा है। इसी तरह उसके साथ हैव आ रहा है, हैज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, हैड आ रहा है और शेल आ रहा है। नेक्स्ट देखिए जी, similarly if a subject is of third person singular number, the verb must also be of the third person singular number। यानी जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसा ही आपका वर्ब होगा। तो देखें, ही शी प्लेज हॉकी, अब ही शी है तो उसके साथ ये प्लेज है, ही शी प्लेड हॉकी, ही शी विल बी प्लेड हॉकी। अब यहाँ पे ही शी के साथ विल आ रहा है, शैल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जिस तरह का सब्जेक्ट है उसी लिहाज से आपके वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। ही शी इज प्लेइंग हॉकी, ही शी वॉज प्लेइंग हॉकी एंड ही शी विल बी प्लेइंग हॉकी। अब ये इज एंड वॉज जो है ये टेंस के लिहाज से है। तो आप देख सकते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो कॉन्टिन्यूस में ही और शी के साथ इज लगेगा और वॉज लगेगा आपके पास्ट टेंस में। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, ही शी हैज़ प्लेड हॉकी, ही शी हैड प्लेड हॉकी, ही शी विल हैव प्लेड हॉकी। अब देखें यहाँ पे परफेक्ट टेंस के अंदर शी और ही के साथ हैज़ आ रहा है, यानी जब आपका ये आ जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो उसके साथ हैज़ आ रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ देखें यहाँ पे हैव आ रहा है, तो इट मीन्स कि वर्ब की जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट के लिहाज से आप देख सकते हैं कि चेंज हो रही है। So also if a subject is of third person plural number, the verb will be of the third person plural number। वही यानी कि अगर आप थर्ड पर्सन प्लूरल है, जैसे हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर ऊपर देखा, तो इसी तरह आपके वर्ब की फॉर्म भी थर्ड पर्सन प्लूरल होगी। दे प्ले हॉकी, दे प्लेड हॉकी, दे विल प्ले हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे वर प्लेइंग हॉकी, दे विल बी प्लेइंग हॉकी, दे हैज प्लेड हॉकी, दे हैड प्लेड हॉकी, दे विल हैव प्लेड हॉकी। यानी जो जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट की फॉर्म चेंज होती है उसी लिहाज से, यानी और ये चीज़ हम पर्सनल प्रोनाउन का जब टेबल पढ़ते हैं और जब हम टेंस करते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती तो फिर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आ रही होगी। पहले आपने टेंस यानी समझने हैं, आपको बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, आपको पर्सनल प्रोनाउंस का पता होना चाहिए, तो फिर ही आपको टॉपिक समझ में आएगा। और अगर नहीं है तो पहले उनको देखें, लिंक्स वैसे तमाम के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अच्छा जी, नोट वर्ब इन्फ्लेक्स। अच्छा, इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? यही जो वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है, कभी उसके साथ एस आ जाता है, कभी नहीं आता, तो वो जो अपनी फॉर्म को चेंज करता है ना वर्ब सब्जेक्ट के लिहाज से, इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन। तो चेंज लिखा भी हुआ, चेंजेस इट्स फॉर्म फॉर नंबर एंड पर्सन इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर इन नंबर। हाँ जी, अब थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर आ गया है तो उसमें ये वैसे मैंने सारे दे दिए ताकि आपको क्लियर हो सके। जैसे ना आई प्ले, यू प्ले, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो ही प्लेज, इट प्लेज आ गया। इसी तरह प्लूरल में वी प्ले, यू प्ले,
और अगर हम इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में बात करें तो शी प्लेस, अली प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब जो है वो इन्फ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के लिहाज से। However, verb shows considerable inflection for number and person in case of to be verb। जी, ये जो to be verb होता है यानी जो होने को एक्सप्रेस करता है, जैसे is, are, was, were, has, have, had, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन शो करता है ना। जो मेन वर्ब होता है उसके साथ तो जो है आपका जो उसमें इन्फ्लेक्शन थोड़ा होता है, एस आ गया, ई एस आ गया, या टेंस के लिहाज से कोई चेंज आ गया। लेकिन जो आपका ये जो टू बी वर्ब है उसके अंदर तो एक मेजर इन्फ्लेक्शन नज़र आ रहा होता है ना, जैसा कि आई ये एम है, ठीक है, या आई वॉज है, वी के साथ आप एम की जगह आर आ गया है और वॉज की जगह वर आ गया। तो आप देखें एक वाज़े तौर पे चेंज नज़र आ रहा है, यानी बिल्कुल उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह अब सिंगुलर या प्लूरल है, सेकंड पर्सन दोनों के साथ आर है और वर है, जैसे कि वी के साथ है। अच्छा, और अगर हम बात करें सिंगुलर की तो आप देखते हैं वहाँ पे इज़ है और वॉज है, इज़ वॉज। और अगर प्लूरल है तो आर, वर। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका जो टू बी वर्ब है उसके साथ आपका आप इसको जो है ना क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इन्फ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के लिहाज से। तो व्यूअर्स, ये आपका पहला पार्ट था। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना पड़ेगा। आप ये पार्ट्स अलहदा इसलिए कर दिए कि कुछ लोगों को सारा टॉपिक नहीं समझना होता, तो वो जो स्पेसिफिक चीज़ देखना चाह रहे होते हैं तो फिर वो उसी में जाकर उसको देख लेते हैं, उनकी टाइम सेव हो जाते हैं। जो लोग पूरा जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना चाह रहे हैं, जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी सहूलत ये है कि इन तमाम पार्ट्स को एक वीडियो की शक्ल में जो हमारा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाला जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर रख दिया गया, ताकि उनको एक ही जगह एक ही वीडियो में यह सारा टॉपिक मिल जाए, उनको बार बार जो है वो सर्च ना करनी पड़े। और जो हमारा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में उसमें इसी तरह से है कि तमाम एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया गया, ताकि जो कोर्स कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। लिहाजा अगर आप मुकम्मल इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं तो फिर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, फिर आपने जो बाहर वीडियोस पढ़ी हैं उसमें नहीं जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका ये जो इंट्रोडक्टिव लेवल पे यानी आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स में इसको मज़ीद जो है एलेबोरेट करेंगे, मज़ीद इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।